नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबल हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम प्लाईवुड बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा प्लाईवुड का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे भी ऐड करना चाहता हूं, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाए और अपने डेटा को अच्छे से ट्रैक भी कर पाएं। अब दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबल कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड सेल्सफोर्स में भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके प्लाईवुड बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबल कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबल का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबल के लैंडिंग पेज पे। पैबल एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबल की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबल कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबल कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबल कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर प्लाईवुड बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा प्लाईवुड का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे दोस्तों कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम सारी लीड को एक जगह पे रख पाएं, अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं और अपनी लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर पे कन्वर्ट कर पाएं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी इंडिया मार्ट, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबल कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम इंडिया मार्ट को कनेक्ट करेंगे पैबल कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबल कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबल कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे।
पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कई सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैपली कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबबुक यूआरएल आपको पैपली कनेक्ट पे रिसीव हुआ था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं पैपली कनेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं पैपली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैपली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इस बटन की मदद से यहाँ पे एक नई टेस्ट रीड हम करेंगे जनरेट। तो देखिए दोस्तों टेस्ट रीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट रीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं यहाँ पर टेस्ट रीड जनरेट करने जा रहा हूँ, तो क्लिक करूंगा मैं इस बटन पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने लीड की डिटेल्स अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। एक नई लीड हमको यहाँ पे रिसीव हुई है जिसका नाम प्रभात है। सिटी है मान लीजिए हमारी लीड की नोएडा, ये उनका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड का क्वेरी मैसेज, लीड की ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी हैं। अब जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगी पैपली कनेक्ट के पास, क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल को पहले यहाँ पे सेटअप करके रखा है। तो आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब डिटेल्स पैपली कनेक्ट के पास जा चुकी है। तो चलते हैं हम पैपली कनेक्ट पे और चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे हमको कोई नया वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। लीड का सब्जेक्ट, रिस्पॉन्स क्वेरी आईडी, लीड की स्टेट, पिन कोड, लीड का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, लीड का क्वेरी मैसेज, लीड की ईमेल आईडी, एड्रेस, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैपली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। इसी तरीके से जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैपली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैपली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हमको ऐड करना है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो चलते हैं हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और इसके बाद आपको अपने सेल्सफोर्स का अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करना है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी। तो जैसे आप अलाउ की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और सेल्सफोर्स का अकाउंट आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैपली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट, और इस तरीके से मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लिया है। और जैसे मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया तो आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारे प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करनी है लीड का नेम। तो इस तरीके से लीड के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, और इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। अब देखिए दोस्तों मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नेम भी मैप किया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हों तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो लीड का स्ट्रीट एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
फिर आती है लीड की सिटी, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड की सिटी को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट थी हमारी लीड की उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड, तो पिन कोड को भी इस तरीके से हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है लीड की मेलिंग स्ट्रीट, तो स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, प्रोविनेंस, इन सबको भी मैं पहले ही फिल कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद कुछ और हमको जरूरी स्टेप लगेंगी, जरूरी फील्ड्स लगेंगी, तो उनको भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए इसके बाद हमको ऐड करना है लीड का बिजनेस फोन नंबर, तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड के फोन नंबर को भी इस तरीके से मैंने मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड के मोबाइल नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की ईमेल आईडी, तो इस तरीके से लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट, असिस्टेंट, टीम, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। ये डेटा मैं इस तरीके से टाइप करके भी यहाँ पे फिल कर सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्ट्रीट एड्रेस है, क्वेरी मैसेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती है दोस्तों जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे मैपिंग का। अब जैसे मैं C1 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लीड का फोन नंबर, लीड का मोबाइल नंबर, लीड की ईमेल आईडी और ये था लीड का एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड अब आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।